घर मैं जब ढूंढता था, सर्च करता था, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के देखता था गूगल मैप से, मैं इस इलाके में घर लेना चाह रहा हूँ, इस इलाके से स्कूल जो है कितना डिस्टेंस है और कितना ट्रैफिक शो कर रहा है। हमने जब बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा उससे। हमने जब भी कि आपको पाकिस्तानी कल्चर मिलता है, कश्मीर ये हम लोग दम्माम से शिफ्ट हो रहे हैं, रियाद, जद्दा से शिफ्ट हो रहे हैं, रियाद पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं रियाद। तो बहुत से लोग ना कंफ्यूज हैं कि हम कौन से मोहल्ले में रहें, कौन सा स्कूल सिलेक्ट करें। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत स्कूल बना है माशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग लेने जा रहे हैं ज़ैनब को, ज़ैनब की क्लास से पिक करने जा रहे हैं। ये है बिल्डिंग केजी की, नर्सरी की। ज़ैनब को ले लिए हैं। और ज़ैनब का पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। इंग्लिश का था ना, और कल लास्ट है ना? नहीं मम्मा, 2018 को हम लोग 2018 को हमारे एग्जाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। हाँ। लेकिन कल जो है ना लास्ट पेपर है आपका, कल आएंगे और आपका पेपर दिलवा के चले जाएंगे लेके ऐसे। और आप ही को लेंगे। आप ही का ट्यूसडे को है लास्ट। अब हम लेने आए हैं आशा और इनाया। आशा इनाया की क्लास इस तरफ है। आशा इनाया की ये वाली बिल्डिंग है। अब यहाँ से लेंगे इनको। बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत स्कूल बना है माशाल्लाह। अपना जो है ना स्कूल बचपन का याद आ गया। ऐसे ही होता था, खुला खुला बड़ा बड़ा। आशा इनाया की क्लास इस तरफ है। अभी एग्ज़ाम हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है ना अफ्तारी में पकोड़े हैं, पकोड़े नहीं सॉरी, आलू के पकोड़े हैं। और क्या है, ये क्या है? ये भी आलू के हैं। ये स्पाइसी हैं आई थिंक, राइट। सो अभी जो है साथ में पुलाव भी है, वो भी अभी आ रहा है। ऑरेंज जूस भी आ और ऑरेंज जूस फ्रेश है, ऑरेंज जूस है फ्रेश है। चलें, अजान भी हो गई है और नाजी भी आ रही हैं। ये जो है पुलाव है ना ये नाजी? चलो जबरदस्त लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। चलें। हाँ जो है ना ज़ैनब का जो पेपर है, तो आयशा जो है ना ज़ैनब के पेपर की तैयारी करवा रही है। और वहाँ जो है मोहम्मद साहब पढ़ रहे हैं इनाया से। आयशा की इनाया ज़ैनब की डिक्टेशन है। उसके बाद है हमारा B for C for क्या W O, हाँ O सही नहीं लिखा। ये आपने सही नहीं लिखा लाइन, ओके। ये B for नहीं, वेरी गुड, आपको 2 स्टार, ओके। D for जो हाउ हाउ करता है, तोत,
And E for fish. ये क्या है? क्या होती है? Eyes. And F for fish. Very good. वाह, मोहम्मद को सब आता है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें फ्रेंड्स, मोहम्मद तो बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है। E के बाद क्या आता है? A B C D E E। चलो ABC पढ़ो। ABC E for E के बाद F आता है। साथ साथ पढ़ो। F for I fish। ये तो अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आज का दिन जो है ना वो काफ़ी लंबा महसूस इसलिए हो रहा है कि सुबह जो है ना बच्चों को लेने चली गई अदील साहब के साथ स्कूल। बच्चों को लेकर आई तो एक घंटा इनको सुला दिया था। फिर उसके बाद जी झटपट उठ के अफ्तारी की तैयारी की। अफ्तारी की तैयारी के बाद जी अब जो है ना एक घंटा हम तरावी के बाद सो गए थे, मैं और अदील साहब। मैं तो सोफे पे ही बेहोश हो गई और अदील साहब भी तरावी पढ़ के आए तो अदील साहब भी लेट गए थे, सो गए थे, आराम से नींद पूरी की उन्होंने। और बच्चे जाग रहे थे और बच्चों को अभी लिटाया है। ज़ैनब का कल जो है ना लास्ट पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह, और आयशा इनाया का भी इंशाल्लाह ख़त्म होने वाले लास्ट पेपर बच गया बस। हाँ जी, फिर आएंगी छुट्टियाँ। बस अभी जो है ना उठी हूँ और मैंने सोचा कि दिन बहुत ही भारी भारी फील हो रहा है। नींद सुबह के उठे में थकावट सी हो रही है। उसकी थकावट को दूर करने के लिए मैंने घर की पूरी सफाई कर दी, उठ के वैक्यूम लगाई, अदील साहब ने पोछा लगाया, हम हो गए दोनों फ्रेश। तो बस अभी जो है ना थोड़ा सा बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद करेंगे सहरी की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अदील साहब इंतज़ाम करके आए हैं थकावट को दूर करने के लिए, नींद को भगाने के लिए। नहीं, मोब तो लगा के आए हैं, और क्या लेकर आए हैं? अदील साहब लेकर आए हैं बाजा। वो रो रहे हैं अदील साहब के लिए। अदील साहब लेके आए हैं बाजा, तो कहते हैं चाय का कप पीते हैं, फिर उसके साथ जो है ना बाजा भी बैठ के थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद जो है ना सहरी का इंतज़ाम करते हैं। आप क्यों बनी हुई आज वो ज़ेबरा? जुबैदा ज़ेबरा येलो ज़ेबरा। ये दुपट्टे का शेड ही ऐसे आजकल मैंने यहाँ पे अपने लिए चिकन पुलाव जो है ना गरम किया है, अभी वही खाने लगी हूँ। और अदील साहब अपना ऑफिस का काम करने लगे हैं लैपटॉप पे। इनके साथ मैं बैठ के पुलाव इंजॉय करूँगी। और इन्होंने सहरी में कुछ खाना नहीं है, ये मुझे कह रहे मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा बस। और जब चावल पके हों पुलाव पका हो तो मैं तो रह नहीं सकती, मैं ये खाऊंगी ताकि ये कि हज़म भी हो जाए सहरी तक। और अदील साहब कॉर्नफ्लेक्स इंजॉय करेंगे। माहौल बनाया हुआ है और पर्पल लाइट पे माहौल बनाया हुआ है। बच्चे सो रहे हैं और मोहम्मद साहब अपने कार्टून देख रहे हैं। ये मेरे सर पे लटके हुए हैं, टी इनको अभी खिला के बैठी हूँ मैं। अभी सफाई से पहले मैंने इनको बैठ के पुलाव खिलाया, पहले फ्री हुई हूँ कि सुकून से मैं खा सकूँ। ऐसे आया, उठो, रोज़ा रखना है ना, पानी पी लो। आशा उठो बेटा, रोज़ा रखना है ना, पानी पी लो। खाना तो इन्होंने खा लिया था। रोज़ा बंद करो, दुआ पढ़ो। आज ज़ैनब अकेली जा रही हैं। आज ज़ैनब का है लास्ट पेपर। अदील साहब इधर रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। वाकई सही बात है, ऐसा ही फील हुआ है कि पेपर अदील के, ऑफिस भी साथ अदील का, और बच्चों को लेना छोड़ना भी बड़ा टफ। बना रही हूँ अफ्तार में आज निहारी में मैंने सौंफ और अपना जो है ना गरम मसाला, अपने मसाले ग्राइंड करके डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा डालूँगी मेहरान का निहारी मसाला, थोड़ा सा ये ऐड करूँगी कलर के लिए और थोड़ा सा टेस्ट के लिए। मसाला मैंने ऐड कर दिया, अब थोड़ा सा भुनाई करूँगी मटन की इसमें। आज अफ्तारी में है निहारी और हम सब बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। ये देखिए थी मज़े के दार निहारी और ये देखिए
हाँ, अस्सलाम वालेकुम। प्लेट पूरी हमने सजा ली है। ये देखिए सब ने अपनी प्लेटें सजा ली हैं। अभी घड़ी में जो है ना अजान हो रही है, बाहर नहीं हुई है। ये देखिए जी हो रही है अजान। चलें जिसमें बना रहे हैं चाय जो हम हबक की बनाते हैं, उसमें दालचीनी थोड़ी डालते हैं, मगर अभी जो है ना जो वाटर लिया है वो यानी तकरीबन 1.2 लीटर। तो अभी दोबारा मैं इसको 600 करूँगा। वैसे तो उसूलन जो है ये चीज़ें जितनी भी हैं आप इसको इसमें डाल सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ इसमें फ़िल्टर वाली जो केतली है इसमें डालता हूँ। थोड़ी सी दालचीनी डालूँगा, उसके बाद ये है हबक एंड मिंट है, पुदीना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से डालें, जिसको ज़्यादा टेस्ट पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिसको कम डालें, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे पत्ती का सिर्फ ये मैंने स्पून डाला है क्योंकि ये काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चीनी जो अपने हिसाब से आप लोग डाल दीजिए। और इसको आके चाय की पत्तियाँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो हाई टी यूज़ करते हैं बस, इसलिए ये जो है ना ये चलेगी फ़िल्टर के अंदर। ज़बरदस्त चाय। अब थोड़ी देर के लिए उसको दम में भी रखूँगा, 5 मिनट के बाद हम चाय पियेंगे। थोड़ी चाय जो है दम भी हो जाएगी। चाय वाला आया, चाय वाला आया, चाय वाला आया। ये फिर खा रही हैं बैठ के और हम चाय बना रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा तरीका है भाई? हम चाय बनाएं और फिर खाएं। अभी इसको दम में रहने थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, मेरी जो है ना चैनल पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे। आदिल साहब ने देखे थे। आदिल साहब कह रहे थे कि मैं आराम से तसल्ली से बैठ के अपनी सारी जो है ना बहनों के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आदिल साहब ही आप सबको दे सकते हैं, क्योंकि मेरा तो इनमें दिमाग इन चीज़ों में दिमाग नहीं चलता है, इनको ही सारा पता है। तो मैंने इनको यही कहा है कि आप बैठें आराम से, जो है ना मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली के जो कमेंट्स आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं, उनके रिप्लाई करते हैं, जो कि मैं भी ज़रूरी समझती हूँ कि उनको इन्फॉर्मेशन देना लाजमी है। अच्छा जी, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए थे। नाज़िर बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए थे और मैं अक्सर देखता हूँ कमेंट्स कि हम लोग दम्माम से शिफ्ट हो रहे हैं, रियाद, जद्दा से शिफ्ट हो रहे हैं, रियाद पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं, रियाद कुछ फैमिलीज कनाडा से शिफ्ट हो रही हैं यहाँ पे। तो बहुत से लोग ना कंफ्यूज हैं कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट मीन्स कौन से मोहल्ले में रहें, कौन सा स्कूल सिलेक्ट करें। इवन के मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं, सबने मुझसे पूछा है। किसी को तो मैंने रिप्लाई कर दिया है, किसी को नहीं किया अभी तक। वो इसी वजह से कि आदिल साहब आराम से बैठेंगे तसल्ली से, आप सबका जो है ना रिप्लाई देंगे। मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताऊंगा और साइड पे ना डिटेल भी लिख दूंगा कि कौन सा स्कूल किस मुताबिक सही है। यानी फॉर एग्जाम्पल स्कूल भी बताऊंगा और इलाका ही बताऊंगा। जद्दा से बहुत लोग शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारी फैमिलीज जद्दा से शिफ्ट हुई हैं, उन सब के मैसेजेस बहुत थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे। तो आदिल साहब बताइए फिर उसमें। अच्छा, अगर आप अपने हमारे पास जो है 3 से 4 में स्कूल बताऊंगा, वो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बताऊंगा ताकि जो इंडियन व्यूअर्स है वो भी कंफ्यूज ना हो। पहले हम पाकिस्तानी में दिखाते हैं, पाकिस्तानी का बताते हैं। 2 स्कूल हैं यहाँ पे जो फेमस हैं काफ़ी, वो जद्दा में भी इसी तरह से है, इधर भी वही सिस्टम है, बस सिलेबस का फ़र्क है। नंबर 1 है पाइसेस, ठीक है। पाइसेस जो है वो उम्मुल हमाम में, उम्मुल हमाम नियरेस्ट स्कूल जो है पाइसेस है, और वहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर है वो है 700 to 900। वो मुझे कंफर्म नहीं पता मगर है इतनी रेंज उसकी, ठीक है। उधर मॉर्निंग शिफ्ट भी है और आफ्टरनून शिफ्ट भी है, दोनों बोथ शिफ्ट उधर है। लेकिन वहाँ सीट बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको टेस्ट दिलवाना पड़ता है बच्चों को, और जो सीट की जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो आफ्टर 3 मंथ 2 मंथ के अंदर जाके सिलेक्ट होते हैं। उनका थोड़ा सा क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं तो वो इतनी आसानी से, क्योंकि देखें उनका सिस्टम क्या, वो सिलेबस जो है वो है वो OA लेवल है। जो बच्चे UK जाना चाह रहे हैं, यूरोप साइड पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए काफी बेहतर चीज है, वो लोग यही ऑप्शन चूज करते हैं जो पाइसेस है। तो वो उनके लिए, क्योंकि फेडरल बोर्ड नहीं है, ये फेडरल बोर्ड हमारा जो है वो पाइसर है। अच्छा, पाइसेस का एक और मैं बता दूं कि पाइसेस अगर आपको डलवाना है तो वो कौन सा एरिया नियरेस्ट होगा जो बच्चे आराम से पिक एंड ड्रॉप भी कर सकें और ट्रैफिक का भी इशू है, क्योंकि रियाद में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है अभी तक, जो अभी तक मसला हल नहीं हुआ। वो काफी सऊदी गवर्नमेंट करना चाह रही है और काफी हद तक चीजें कर रहे हैं, मगर आपको पता है रियाद ह्यूज कैपिटल है, काफी लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और प्राइवेट उन्होंने बसेस लगाए हुए हैं, ड्राइवर्स भी रखे हुए हैं।
तो उम्मुल हम्माम बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि 5 to 6 मिनट ड्राइव है। और मगर उम्मुल हम्माम में मैं आपको थोड़े से रूम्स का रेट बताता हूँ। 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है आपको कम से कम यहाँ पे मिलेंगे 25 to 30,000, ठीक है, डिपेंड करता है, कंडीशन कितनी खास नहीं होगी। अगर न्यू बिल्डिंग में जाएंगे, न्यू बिल्डिंग यहाँ से बहुत कम है। उम्मुल हम्माम में पुराने घर है, हाँ, ये पुराने आपको घर, पुराना एरिया है, पुराना एरिया। यहाँ पे कुछ है न्यू बिल्डिंग्स, वो अभी बन रही हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो उधर का ग्रैंड आपको 2 बेडरूम आपको मिलेगा 35 to 40। अगर आप 3 to 4 बेडरूम पे जाएंगे समझ लेंगे 35K प्लस है, 35,000 to 40,000। वो भी अच्छा यानी साफ सुथरा आपको फ्लैट मिल जाएगा। तो ये इधर की रेंज है, वो नियरेस्ट टू पाइसेस है, पाइसेस स्कूल है। या आप एग्जिट थोड़ा सा और आगे चले जाएं, आप तखसुसी रोड पे चले जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप गूगल मैप खोलें, उसमें पाइसेस डालें और उसका नियरेस्ट एरिया पूरा देख लें। और पीक जब वो ऑफिस टाइम होता है, जो भी टाइमिंग होता है, उस टाइम भी आप देखें कितना रश है, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मेरा बच्चे इस टाइम जाते हैं, उस टाइम आते हैं, कितना टाइम लगेगा। वो वेरी इजी वे। अच्छा, दूसरा स्कूल है हमारा पाइसर, ठीक है ना, जिससे हमने जद्दा में पढ़ा, वो है फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड मीन्स ये है कि सबको पता होगा उनका जो सिलेबस फेडरल बोर्ड है, और उनके पास जो एडमिशन है वो बहुत इजी मिलता है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है उनका, और इकोनॉमिकल फीस है उनकी पूरी। इकोनॉमिकल फीस का अंदर देखिए उनकी जो रेंज है वो 370 विद टैक्स टू 450 या 500 तक है, डिपेंड करता है कौन से ग्रेड में बच्चा जा रहा है। वो है, पहले था नसरिया में, अब वो शिफ्ट हो गया है मुरब्बा में। और मुरब्बा जो है नियरेस्ट टू मलस है। मलस बेस्ट है उधर रहने के लिए, और ओम सालिम ओशुमेस, ये 3 इलाके हैं, मगर ये इलाके भी इकोनॉमिकल हैं। उधर भी जो रेंज है वो ऐसी ही मिलेगी जैसे उम्मुल हम्माम में 30 प्लस। लेकिन अब जिस एरिया में भी आप घर देख लें, अब यहाँ रियाद में घर 2 रूम के जो घर हैं 35 रेंज, ये नॉर्मल है यहाँ की। अब आप भूल जाएं कि यहाँ पे रियाद में भी 2 कमरे जो है ना 25 तक मिलेंगे, नहीं है। अब 35 से यहाँ पे रेंट स्टार्ट हो रहे हैं 2 कमरों के, ये आप अपने जहन में रख लें। और जो पुरानी बिल्डिंग उनका भी मसले मसाइल चल ही रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कुछ कर देंगे, प्रॉब्लम रहती है एनीवेज। और एक स्कूल है जवाहिर, हाँ, जवाहिर की भी फीस बहुत ज्यादा है, नहीं उसकी भी मेरे ख्याल से 900 to 1000 है। लेकिन वहाँ हर नेशनलिटी का बच्चा है, और होमवर्क कहते हैं बहुत ज्यादा मिलता है वहाँ पे, बच्चों को बर्डन बहुत है पढ़ाई का। O to A लेवल। और वो हारा में मुरब्बा में है, करीब मुरब्बा के करीब, और हारा है उसके करीब जो एरिया है। और एक स्कूल है मिडल ईस्ट, हाँ, सुलेमानिया में, उसमें भी हमारे पाकिस्तानी IG का ऑप्शन है। हाँ, IG ऑप्शन है, और उनकी भी फीस ऐसी है 900 to 1000। वो भी बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, उसका भी काफी सुना है। और सलेमानिया जो वुडन बेकरी है का एरिया है वो करीब पड़ता है, और उसके करीब मलस भी पड़ता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो। और एक और इंडियन स्कूल का थोड़ा बता दें, इंडियन स्कूल मुझे इतना नहीं पता, मगर ये पता है कि मलस में एक इंडियन स्कूल है जो गर्ल्स सेक्शन है, वो उसकी फीस मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से इतनी होगी, इकोनॉमिकली होगी, उनका भी फेडरल बोर्ड ही शायद आई थिंक। तो उनका भी यही है कि 400 to 500 उनकी फीस है, और उनके लिए जो एरिया वो बेस्ट वही मलस ही है। मलस बेस्ट है क्योंकि मलस के अंदर इंडियन गर्ल्स स्कूल है, मगर इनका जो बॉयज सेक्शन है वो रोदा में। अगर आप रोदा में बच्चे, अगर बॉयज आपके पास है और गर्ल्स है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है पिक एंड ड्रॉप की। ऑफ कोर्स रोदा और मलस में काफी डिस्टेंस कम है, बट ट्रैफिक बहुत ही खुलेस रोड लगती है। ट्रैफिक बहुत है रियाद में, अगर आप जिस एरिया में भी जाएंगे। लेकिन आपको जो ग्रोसरी वगैरह के लिए जो हमारी जो मिसाले होते हैं, चक्की वगैरह का, आटा वगैरह के लिए आपको हारा ही आना पड़ता है। हारा जो है वो यूं समझ लें कि मिड में ही है हारा। जी। आपको सारे काम के लिए आपको हारा आना पड़ेगा, फ्रेश मुर्गी के लिए, हर चीज के लिए। तो एरिया जो है ना यहाँ पे मैटर नहीं करते, मैं समझती हूँ। अगर गाड़ी है तो बस एरिया तो रश तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे रोड एक जगह से दूसरी जगह जाए तो घंटा लग ही जाता है, एक मार्केट ही हो सकती है एक टाइम पे यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज है पाइसर की, थोड़ा सा मैं और इन्फॉर्मेशन, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, उनका भी एक कोटा होता है ओवरसीज का। अच्छा। यहाँ इस स्कूल में ना, अच्छा, उनका थोड़ा कोटा होता है कि आप उनको थोड़े कोटा देके उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग में, वो भी फेडरल बोर्ड पाइसर में ही है। वो मेरे ख्याल से पाइसेस में नहीं है, पाइसेस में ओ लेवल और ए लेवल है। अच्छा, यहाँ ज्यादातर लोगों का माइंड जो बना हुआ है ना, लोगों को ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो पाइसेस स्कूल की दी जाती है। यहाँ पे पाइसेस को बहुत ज्यादा वो समझा जाता है कि बस यही स्कूल ही बेस्ट है। स्कूल सारे ही बेस्ट होते हैं, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो सारे ही अच्छे होते हैं। माहौल जो होता है वो घर से होता है, बच्चों को जो माहौल मिलता है वो घर से ही मिलता है।
और पाइसर बहुत अच्छा है। अब जो नई जगह पे न्यू बिल्डिंग्स में शिफ्ट हुआ है, पहले थी उसकी बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी पुरानी थी, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा लो में थी वो बिल्डिंग, लेकिन अब जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया है बिल्डिंग बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई नो डाउट बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत और अच्छा। नर्सरी का आई थिंक बहुत बेहतर और है। मेन चीज है हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कल्चर मिलता है, पूरा पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन दिस इज मिलती वेरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सॉरी हाँ। आपको बात काट रहा हूँ, हाँ। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ हम लोग रहते हैं सऊदी अरब में, वी आर बॉर्न फ्रॉम, हाँ। हम सऊदी अरब में बॉर्न हुए। जब हम पाकिस्तान जाते हैं अपने बच्चों को कल्चर ही नहीं बताएंगे। जब हाँ। पाकिस्तान जाएंगे हो सकता है मेरी बेटी बोले पापा ये जो टोपी पहने हुए अंकल कौन है, भाई हाँ। तो कायदे आज़म हमारे मुल्क के, हाँ। उनको पता है क्योंकि वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे। वही वाली बात है, अगर हम यूरोप में बच्चों को भेजना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम अपने आप को बच्चों, मगर वही वाली नाज़े की बात है, सुपरविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी ओवरऑल यही है कि 70% कंसिडरेशन जो है सुपरविजन जो होती है वो पेरेंट्स की होती है, बिल्कुल कि आप पेरेंट्स को किस तरह प्रैक्टिस स्टडी करवाते हैं, तो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं जितने भी आप टॉप ऑफ द स्कूल में बच्चों को डाल दें। और बाकी ये है कि नाजिया पाइसिस और पाइसर में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो हाँ। यही है कि आपको पाकिस्तानी कल्चर मिलता है, कश्मीर डे मिलता है, जो हमारे जितने भी इवेंट्स आते हैं, हाँ। जितने भी डेज आते हैं, इलामा इकबाल डे, कायद आज़म डे, तिलावत कंपटीशन, हाँ, तिलावत कंपटीशन काफी चीजें होती हैं, स्पोर्ट डे, कुरान ये की क्लासेस भी होती हैं। कुरानी क्लास, ये इंटरनेशनल स्कूल्स में आपको ऑफ कोर्स आपका अपना जो कल्चर है वो नहीं मिलेगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो ये सब चीजें हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन नाज़िर ने कहा शेयर करें, तो हमने कहा शेयर कर देते हैं। हाँ, पाइसर में आप एडमिशन अभी जो स्टार्ट होंगे स्टार्ट हो गए। आप वहाँ उनके सितंबर तक चलते रहते हैं पाइसर वालों के। हाँ, वहाँ करवाना चाहते हैं तो आप पहले जाएं, आप सारा देख कर आए, टीचर से भी मिल के आए, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। और आप पाइसिस में करवाना चाहते हैं तो पाइसिस का जो फॉर्म है वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसी हिसाब से आप बच्चे को तैयारी करवाएं, लेकिन उनकी जो सीट है वो आपको 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ लक चलता है, वहाँ मिलती है नहीं मिलती, इमीडिएट होती है। हाँ, नर्सरी का बच्चा तो वो लेते ही वो वाला बच्चा है जो पोटी ट्रेन हो, जो पैम्पर ट्रेन हो, यानी कि पैम्पर पहनने वाला बच्चा, वो नहीं सिलेक्ट करते हैं, ये मैं पहले बता दूं। और बाकी ये है कि स्कूल दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जवाहिर भी बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों को इजी लेके चलना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ बच्चों को पढ़ाई भी होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल में एंजॉय भी होना चाहिए, पढ़ाई को इतना भारी जो होता है वो ना समझे बच्चे। तो मैं कहती हूँ पाइसर बहुत अच्छा स्कूल है, जबरदस्त। और दूसरा ये है कि ओवरऑल जो है कि जैसे मैंने आपको जो ऑप्शन दिया ना गूगल का, वो बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। मैं क्या करता कहीं भी घर, मैं जब ढूंढता था, सर्च करता था, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के देखता था गूगल मैप से, मैं इस इलाके में घर लेना चाह रहा हूँ, इस इलाके से स्कूल जो है कितना डिस्टेंस है और कितना ट्रैफिक शो कर रहा है, हमने जब बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा उससे। हाँ, हमने जब भी शिफ्टिंग की है हमने पहले स्कूल देखा है, फिर उसके आसपास ही एरिया हमने गूगल में देखे हैं। तो आपको घर भी अगर शिफ्ट करना है, घर भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, अकारी है, यहाँ पे एप्लीकेशन में भी ढूंढ सकते हैं आप। और मेन चीज है आप हारिस वगैरह से पता करें आसपास, तभी आपको घर मिल सकते हैं। वैसे यहाँ घर की भी किल्लत हो गई है, नहीं मिल रहे यहाँ रियाद में। घर का हमारे पुराने व्लॉग्स देख लें आप। हाँ। हमने घर अकारी थ्रू भी ढूंढा, सबसे अच्छा ऑप्शन यही देखा है, मियाँ बीवी निकले, गाड़ी स्टार्ट की, उस इलाके पहुंचे, नमाज के बाद हारिस निकलते हैं, सलाम वालेकुम सर भी घर खाली है। और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा हक में आपके भी और बच्चों की भी, जो मेरी बहनें सफ़र कर रही हैं शिफ्टिंग के उसके लिहाज से। तो हिम्मत रखें, टेंशन ना लें, परदेश है, फेस करना पड़ता है हर चीज। अपना मुल्क हो तो अपना घर भी होता है, अपनी हर चीज होती है। फिर अपने घर में जिन हो भूत हो, हम छोड़ ही नहीं सकते अपना घर, वो अपनी जमीन है, अपना घर है। तो ये तो किराए के घर है, परदेश है, तो भाई जहाँ रिस्क होगा वही मूव हो जाएगा। काफी इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी हमारे व्लॉग अब आप सब ये जज ना कीजिएगा कि नाजिया क्या आप शिफ्ट कर रही है। भरोसा नहीं है। तो नाजिया जी, यू आर द बेस्ट, जज़ाकल्लाह। ओके।